नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज CHSL 2021 वाला 2021 वाले टायर 2 का रिज़ल्ट आ चुका है। टायर 2 के टाइम मैंने बताया भी था कि किस चीज़ पे ऐसे आया है और लेटर किस चीज़ पे आया था, वो सारा आज रिज़ल्ट आया। काफ़ी अवेटेड थे हम इस चीज़ के लिए, और बहुत सारे मेरे साथी और भी होंगे जो वेट कर रहे थे कि CHSL 2021 का रिज़ल्ट आए टायर 2 का। हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है कि भाई जैसे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है और 6 तारीख को इसका टाइपिंग टेस्ट है। हालांकि मेरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑल इंडिया लेवल की ये पोस्ट होती है। इसमें 3 लिस्ट आती हैं। एक तो सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं आपके, तो लिस्ट 1 में नाम आएगा आपके, फिर लिस्ट 2 में नाम आएगा और लिस्ट 3 में। लिस्ट 1 अदर देन कैग होती है। CAG आपने सुना होगा, आर्टिकल 148 जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है उसका जो कार्यालय होता है उसके अंदर आपकी पोस्टिंग होती है। तो अदर देन कैग होती है उसकी, और एक कैग के अंदर पोस्टिंग, और एक LDC PA, और जो ऐसे होती है पोस्टल एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट, जो पोस्ट ऑफिस में बाबू वगैरह होते हैं, वो इसी भर्ती के थ्रू चयनित होते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना, ये पोस्ट ऑफिस की भर्तियां कहाँ से होती हैं। तो सर ये CHSL होती है, जो 10+2 लेवल की वैकेंसी होती है, जिसमें 12th पास अप्लाई कर सकता है कोई भी आदमी। तो ये हर साल चलती है। पहले 7-7 हज़ार वैकेंसियाँ आया करती थी, 7-8, लेकिन हाल ही में पिछले 2-3 साल से लगभग 5-6, 5.5, 6.5, और अब तो 5 के अंडर में आने लग गई वैकेंसी। अब इस बार देखो, अगर इलेक्शन की वजह से कुछ ज़्यादा अगर आ जाएँ तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ देखो, टायर 2 का रिज़ल्ट आ चुका है। थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं अपन कि टायर 2 के अंदर क्या कट ऑफ रही, और 2022 वाली इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। 2022 में कितनी कट ऑफ जाती है, कितना एक कम से कम एम मिलता है हमें कि, और गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी पोस्ट है LDC वाली, शॉर्टिंग असिस्टेंट, और ऑल ओवर इंडिया की है। अगर आप PASA में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और आपकी प्रेफरेंस लास्ट में मांगी जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो आप प्रेफरेंस देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पास में अपने एरिया के पास पोस्टिंग मिल जाती है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान दो इधर। आगे देखो, ये है, ये इन्होंने नोटिस डाला है। ये लिस्ट 1 है, आपको यहाँ दिख रहा होगा लिस्ट 1, और ये पोस्टल असिस्टेंट है और शॉर्टिंग असिस्टेंट। इसके लिए 2 ही कट ऑफ अपन देखेंगे ओनली, जनरल और OBC। जनरल की 199 पॉइंट समथिंग कट ऑफ है। अब आप खुद मान के चलो कि 300 में से ये कट ऑफ जा रही है। ये तो सेकंड पेपर के बाद में जा रही है कि इतने लोग पास हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिलाकर जा रही है ये। और OBC की कट ऑफ देख लो, 191.32, तो कुल मिला के 192 के लगभग। तो 191 पॉइंट समथिंग और 199, ये जनरल और OBC की कट ऑफ जा रही है। आप देख लो इसके ऊपर, और लास्ट में फाइनली तो ये बढ़नी है, क्योंकि अभी तो टाइपिंग है और फिर मेरिट में रखने हैं लोग। अभी तो 35,000 के लगभग लोग पास कर रहे हैं। ये देखो इस लिस्ट के अंदर 35,000 लोग इन्होंने पास कर दिए। लेने हैं 5,000, 30,000 तो निकलेंगे, तो कहाँ निकलेंगे वो सारे, तो वो भी रहता है, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी ओवरऑल, ठीक है। तो आप यहाँ देख भी सकते हो कि ये OBC के कैंडिडेट 8,924 और जनरल के 4,487 इस प्रकार से पास हो रहे हैं। ये लिस्ट 1 की बात हो रही है सर, LDC वाली। अब आ जाओ, ये कैग में जो वैकेंसी है इसके लिए, तो इसके लिए देखो, जनरल की 222 कट ऑफ गई है और OBC की 219 कट ऑफ गई है। 222 और 219। अब आप देख लो, 300 में से 222 नंबर लाने वाला तो केवल क्वालिफाई कर रहा है, सिलेक्शन नहीं होना उसका। अगर कैग में जाना चाहता है तो कट ऑफ तो आगे बढ़ेगी ही कैग की, ठीक है। और ये लिस्ट 3 है, तो सर इसके अंदर जनरल की तो 230 और OBC की 226, और इसमें 255 लोग यहाँ हैं और 619 लोग यहाँ हैं। तो कुल मिला के 1511 लोग तो ऐसे हैं जो टॉप मोस्ट लिस्ट में हैं, लिस्ट 3 के अंदर हैं। अदर देन कैग लिख रखा है ना यहाँ पे, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है इसका फुल फॉर्म। तो कुल मिला के अगर आप बात करना चाहो यहाँ, तो यहाँ लिस्ट, तीनों लिस्ट में आपका नाम आ रहा है तो श्योर सिलेक्शन है, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जनरल की एक में कट ऑफ जा रही है 226, हाईएस्ट जा रही है 230 और लोवेस्ट जा रही है 200 नंबर। तो अगर आप तीनों लिस्ट में आ रहे हो तो 200 वाला 230 पर तो कट ऑफ जाने से रही, 15-20 बढ़ जाएगी, जोर मार के 15 नंबर मान लो, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैं कहाँ रहा, तो मेरा 2 लिस्टों में नाम आया है, OBC कैटेगरी है मेरी, और 2 लिस्टों में नाम आया है। ये देखो, इन्होंने ये भी दे रखा है बाकायदा कि मार्क्स कब आएंगे। तो मार्क्स, ये टायर 2 का जो ऐसे और लेटर होता है उसमें कितने मार्क्स आए आपके, ये 23/12 को शो होने लग जाएगा, और 23/12 से 5 जनवरी तक ये शो करेगा, 10-12 दिन, ठीक है। तो इसके बीच में आप देख सकते हो कि आपके कितने नंबर आए। अभी नंबर शो नहीं करेगा, केवल आपका नाम, रोल नंबर, क्वालिफाइड और कौन सी लिस्ट में हो, ये सारा शो करेगा, और कट ऑफ दे दी इन्होंने, ठीक है। अब आगे देखो, ये रहा
ये मेरा नाम है और ये लिस्ट 1 में मेरा नाम है, ठीक है। तो ये एलडीसी और पीएएसए के लिए, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट इस लिस्ट में नाम है। और सेकंड आगे देख लें और कौन सी लिस्ट में है। तो इस, अगर आपको वापस बताऊं तो इस लिस्ट के लिए कट ऑफ गई है ओबीसी की 191 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, दूसरी लिस्ट ये है लिस्ट 2 और इसमें लिख रखा है कि पोस्ट ऑफ डीईओ इन कैग, ये देखो ऊपर दिख रहा होगा। अगर क्लियरिटी नहीं आ रही हो तो थोड़ा एचडी क्वालिटी कर लेना। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर इन कैग मतलब जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है उसके कार्यालय के अंदर, और यहाँ ये नीचे नाम है। तो कुल मिला के इसकी कट ऑफ गई, उसकी तो 191 पॉइंट समथिंग गई थी 32 ऐसे, और इसकी कट ऑफ गई है 219 पॉइंट समथिंग। तो कुल मिला के और ये डिफरेंस रहता है। तो इन दोनों लिस्ट में आया है, इससे भी ऊपर नंबर है, और अब नंबर तो 23 तारीख बाद शो ही कर जाएगा, और इससे भी ऊपर हैं। तो इस वाली में तो सिलेक्शन होना ही होना है। पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट तो आप बन ही सकते हो पोस्ट ऑफिस में। तो इस प्रकार से ये रिज़ल्ट आया। मैंने केवल ये, और ये अभी मैं घर पे जाके आया था 2 दिन, तो घर की फ़ोटो मैंने लगा ली ताकि आप लोगों को, मैंने वादा किया था कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, देखते रहोगे कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। और जो पलसाना वाले सिकर वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखें, मैं हर मंगलवार को आपकी लिस्ट चेक करता हूँ। लिस्ट में आपका नाम कहाँ पर है, एक एक स्टूडेंट का नाम पढ़ता हूँ मैं लिस्ट में। आप जो टेस्ट लग रहा है आपका सैटरडे को, उसका रिज़ल्ट मैं हर ट्यूसडे को चेक करता हूँ। तो आप इस भ्रम में मत रहो कि सर नहीं देख रहे, एक एक कैंडिडेट का जिसको मैं जानता हूँ नाम से और लगभग को मैं जानता हूँ। तो आपकी लिस्ट जैसे ही लगती है तो स्टेटस में मैं चेक कर लेता हूँ कि किसका कहाँ नाम आ रहा है। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कई लोग डाउन जा रहे हैं, बताओ, आपके नंबर देख रहा हूँ मैं कितना नीचे आ रहे हैं आपके नंबर। तो अपने आप में आप सब सुधार करो ना। अगर टेस्ट वगैरह मॉक टेस्ट लगा रहे हो या कोचिंग में टेस्ट लग रहा है तो आप हर नज़र बनाए हुए हैं हम। ये मान लो अपने आप में जिनके कम नंबर आ रहे हैं शर्मिंदा हो जाओ और पढ़ाई बढ़ा दो अपनी, कुछ भी करके, ठीक है। तो और क्या ही बताएं, थैंक यू सो मच। और ये था तो CHSL के आगे आने वाले समय में भी अब वैकेंसी आ रही है। शायद इस बार LDC वाली CGL को दे दी वैकेंसियाँ, लेकिन इसमें अलग से आएंगी और सारी कैग वाली और अदर देन कैग वाली। तो देख लेना, बढ़िया तैयारी आपकी चल ही रही होगी। टाइम टाइम पर आपसे बात करते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करवाओ और बढ़ाओ ताकि अपनी कम्युनिटी बढ़े। जितने लोग ज़्यादा अपने से जुड़े हुए रहेंगे, अपनी एक फैमिली एक प्रकार से ही, और फैमिली तो जितनी बड़ी हो अच्छा रहता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और माता पिता का सम्मान तो सब करते ही होंगे, करना ही है। देखो कई बार माता पिता की कड़वी बातें हमें ख़राब लगती हैं कि ये क्यों कह रहे हैं अपन, आप लोग सामने भी बोल जाते होंगे माता पिता के, तो 2 बातें सुनते हुए जोर आता है, वो सारी चीज़ें। तो ये बिहेवियर में थोड़ा सा पेशेंस लाना है। और सीखना क्या है लाइफ में, नौकरी पाना ही सफलता थोड़ी है। सफलता तो वो है ना कि एट द एंड आप लाइफ कैसे स्पेंड कर रहे हो अपनी। नौकरी लग के भी बहुत लोग हमने दुखी देखे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं लग के भी बहुत सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल का मीनिंग तो समझो आप। दिक्कत ये है कि आज का ज़माना नौकरी को ही सक्सेस मानने लग गया। जिस दिन मिल जाएगी उस दिन ये भूत भी उतर जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन वो मिलना ही आज सबसे कठिन परीक्षा है आपकी लाइफ की। तो एक बार बढ़िया मेहनत कर दो, ठीक है। हर एक स्टूडेंट के लिए हैं ही मेरे शब्द, जो भी सुन रहा है इस वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, टेक केयर।